आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। रियाज में होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान भी मौजूद थे। चीन का वजीर आजम शहबाज शरीफ के सी पैक को आगे बढ़ाने के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, सी पैक बेल्ट रोड प्रोजेक्ट का फ्लैगशिप मंसूबा है। तवानाई, सनद, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और बंदरगाहों तक मंसूबा कामयाबी से मुकम्मल किया जा चुका है। चीन पाकिस्तान के साथ मंसूबे पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय मुआहदे का दूसरा इक्तिसादी जायजा कामयाब। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF के मिशन को मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन कर लिया। FBR ने टैक्स पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान का IMF की तजावीज़ को आइंदा बजट का हिस्सा बनाने का इंदिया। IMF की ई सिगरेट पर भी तंबाकू की तरह मसावी टैक्स लगाने की तजवीज़। लग्जरी अशिया पर एक्साइज टैक्स में बतदरीज इजाफे का मशवरा। अमेरिका की पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम में हिमायत की यकीन दहानी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात, टैक्स के इंतज़ाम और सरमायाकारी पर बातचीत। अमरीकी सफ़ीर का इक़्तिसादी ताउन को वसअत देने के अज़्म का आदा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने कहा, अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की महफूज पनाहगाह नहीं बनते देखना चाहते। पाकिस्तानी शराकतदारों के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन पर बात हुई है। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बहुत से मसाइल पर बातचीत की। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तानी वज़ीर ख़जाना और दीगर फाइनेंशियल टीम से भी मुलाकात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर समेत 29 मुलजिमों के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। शहबाज गिल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, शबीर ऐवान, शीरी मेज़ारी और शिबली फराज भी शामिल। मुलजिमान के खिलाफ 9 मई का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज है। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। अदालत हाजिरी यकीनी बनाने के लिए वारंट जारी करती है। प्रोग्राम फासला आपका में मजीद कहा, PTI के जिन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं, उनकी रिहाई के लिए बातचीत हो रही है। 9 मई के वो मुलजिम जिनके खिलाफ वीडियो या जियो फेंसिंग है, उनके खिलाफ तफ्तीश आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान में जमहूरियत के मुस्तकबिल और अमरीका पाकिस्तान ताल्लुकात। अमरीकी कांग्रेस की खारजा उमूर कमेटी में आज समात होगी। अमरीकी मुआविन वज़ीर खारजा डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तानी इलेक्शन में कहाँ बेज़ाब्तियाँ हुई, अमरीकी पॉलिसी क्या है, सब कुछ बताऊँगा। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और बाहमी एहतराम के ज़रिए कौमी यगानगत की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारा अहम शराकतदार है। अलकायदा और दाइश से दरपेश ख़तरात से निपटने में पाकिस्तान से ताउन कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत करने का अज़्म रखते हैं। नवाज शरीफ के बेटे हुसैन और हसन नवाज तीनों नैब केसेस में बरी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड, फ्लैगशिप और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में बरियत की दरखास्तें मंजूर कर ली। समात के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा, हुसैन और हसन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्ज़ाम है। मरकजी मुल्ज़िम बरी हो गए तो मुआवनत का केस चल ही नहीं सकता। वज़ीर आज़म की वफाक और 4 सूबों में तर्जुमान मुकर्रर करने की हिदायत। TV प्रोग्रामों के लिए सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म बनाने का फैसला। बयानिए की तश्कील और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के तदारुक की हिदायत। कहा, मीडिया के महाज पर रियासत पर यलगार जारी है। शुहदा के वकार और वर्सा के जज्बात का एहतराम भी नहीं किया जा रहा, जो काबिल मुज़म्मत और नाकाबिल बर्दाश्त है। नवाज शरीफ का रमज़ान के आखिरी अशरे में सऊदी अरब और फिर लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ हुसैन, हसन और मरियम नवाज भी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब जाने का इम्कान। नवाज शरीफ लंदन में मेडिकल चेकअप के लिए कुछ अर्सा क़याम करेंगे।
वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा सऊदी अरब में गुजारते हैं, कहीं और जाने की बातों में कोई सदाकत नहीं, अफवाहें ना फैलाई जाएं। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नवाज शरीफ तवील अरसे के लिए बाहर नहीं जा रहे, नवाज शरीफ इधर ही रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे। रावलपिंडी के थाना धम्याल की हुदूद में मुबैना डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, ASP और हेड कांस्टेबल जख्मी, 2 डाकू भी जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 6 मुबैना डाकुओं ने रोके जाने पर फायरिंग की, दोनों डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गए। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.6 और गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ दिलबदीन के करीब पाक अफगान सरहद थी। कराची में डिफेंस फेज 2 की रिहायशी इमारत में आतिशज़दगी, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। चेन्नई में कोयले की कान गैस धमाके के बाइस फट गई, 18 कानकुन फंस गए। रिव्यूज हुकाम के मुताबिक कान का एक हिस्सा बैठ जाने से 10 कानकुन फंसे, साथियों के निकालने के लिए जाने वाले 8 कानकुन भी फंस गए। तमाम कानकुनों को रेस्क्यू करने की कोशिशें जारी हैं। सिंध के इलाके कनकोट में डाकुओं ने उस्ताद को कत्ल कर दिया। स्कूल से वापस जाने वाले उस्ताद को डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर गोलियां मारी। उस्ताज़ा की तंजीम का कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज, स्कूलों का बाइकआउट, पुलिस ने 16 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, अवाम के जानो माल को नुकसान पहुँचाने वालों से आहनी हाथों से निमटा जाएगा। कराची में डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी, तारिक रोड पर निजी कंपनी के मुलाजिमीन से 8 लाख रुपए की डकैती, मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 मुलाजिमीन जख्मी हो गए। बिन कासिम टाउन में डकैती के दौरान डाकुओं ने 2 अफराद को जख्मी कर दिया। कुरंगी सनती एरिया में भी शहरी से 9 लाख रुपए लूट लिए गए। सखी हसन में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, साथी गिरफ्तार। फायरिंग की जद में आकर राहगीर जख्मी। कराची की शाह फैसल कॉलोनी में गार्ड की फायरिंग से मुबैना डाकू जख्मी, अहले इलाका ने भी डाकू को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक होटल पर बैठे गार्ड ने मुलजिम को वारदात करते देखा तो फायरिंग कर दी। कराची में पानी की पाइपलाइन में डूबने वाली बच्ची की लाश 2 रोज बाद मिल गई। नन्ही बच्ची के अहले खाना गम से निढाल। हुकाम ने कहा, बच्ची की लाश डूबने वाले मुकाम से 2 किलोमीटर दूर पानी की लाइन से मिली। बच्ची इतवार की शाम 6 बजे पाइपलाइन में डूबी। कराची में पुलिस की उरंगी टाउन में कार्रवाई, 3 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुलजिमों से वर्दी जाली कार्ड बरामद, मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, कीमत में 5 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने इजाफा फरवरी के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा। नेपरा 28 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात, वज़ीर आज़म का कौमी खिलाड़ी के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा, अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत कर कौम के लिए काबिल फ़ख्र कारनामा सर अंजाम दिया। हुकूमत खेलों के फ़रोग़ के लिए खातिर खा इक़दामात कर रही है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इतनी क्या बेचैनी है कि रात 10 बजे तक बैठकर समाअतें होती हैं, देर रात तक ट्रायल की क्या हैसियत होगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जज ने जल्दबाजी में ट्रायल चलाया है तो प्रोसिक्यूशन से पूछेंगे। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल ट्रायल की मंजूरी, पंजाब काबीना ने अडयाला जेल में ट्रायल की मंजूरी दी।
फैसल वाउडा ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई देते हैं। इनकलाब लाने का तरीका ये नहीं कि मुल्की सलामती को आग लगा दें। पुरअमन एहतजाज और वोटों के जरिए भी इनकलाब लाया जा सकता है। मेरे इख्तलाफात MQM लंदन से हैं, MQM पाकिस्तान से नहीं। 27 तारीख को ब्रेकिंग न्यूज़ दूंगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब हुकूमत साबिक चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खर्चात पर पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा की गई। पंजाब हुकूमत लोगों को अजियत देने के बजाय हमारे हवाले करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, साबिक चेयरमैन PTI समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वाले को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और खाने की सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर सैफ खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करें। सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में इलेक्शन कमीशन के दफातर में जांच पड़ताल। इस्लामाबाद से इसाक डार के कागजात मंजूर। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। जुल्फी बुखारी के कागजात पर दोहरी शहरियत का एतराज़। पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन के कागजात मंजूर। MQM के नजीब हारून के कागजात मुस्तरद। सेनेट इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कानून साजी करना पड़ेगी। आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए लेकिन किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। फ़ौज और अदलिया के खिलाफ गलत मुहिम चलाई गई। दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की मीर अली हमले में शहीद होने वालों के अहले खाना से ताज़ियत। रावलपिंडी में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली, तलागंग में कैप्टन अहमद बदर शहीद के घर पहुंची। कहा, बहादुर बेटों ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। पूरी कौम शहदा की कुर्बानियों की मकरूज़ है। पंजाब काबीना की 20,000 इलेक्ट्रिक बाइक की फराहमी के मंसूबे की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा, इलेक्ट्रिक बाइक्स बैटरी चोरी और कम माइलेज की वजह से फ़िलहाल मौजू नहीं। इलेक्ट्रिक बाइक के साथ पेट्रोल बाइक भी देंगे। तलबा को माहाना 5,000 किस्त पर बाइक्स मिलेंगी।